हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून आप सभी को। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मैं ट्रांसफर कर दूंगा, है ना, अपलोड कर दी जाएगी आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड सेशंस आईसीजी और इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, यानी आपका साइंस एंड अदर देन साइंस जो सब्जेक्ट है, और प्लस नाविक, डीवी और जीडी, है ना, सेक्शन नंबर 1 के लिए, जिसमें आपकी इंग्लिश भी आती है 15 नंबर की, तो उसी के लिए है। और ये स्लोगन भी हमने लगा रखा है, ये सारे क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, क्योंकि बनते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं बनते हैं, एक्सपीरियंस है, इसलिए हम लिखते भी हैं, श्योर देते हैं। 95% क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड में या फिर इंडियन एयरफोर्स में जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें से आता है। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है ये पीडीएफ का कुछ हम आपको बताते रहते हैं डेली डेली, इसलिए नहीं बताते हैं कि सेल्स हो, हम इसलिए बताते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि जिन लोगों ने नहीं परचेज करा है वो कर लें, ताकि ये बाद में ये ना बोले कि सर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। टॉप 500 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ है, इंग्लिश की है, ऐसे ही इंग्लिश की है, मैथ की भी आ गई है, साइंस एंड रीजनिंग की है। ठीक है, जीके की फ्री में देते हैं, और यही कुछ प्राइस है 35 इंग्लिश की पीडीएफ का, और बस यही 39 रुपीज़ की है मैथ, बाकी रीजनिंग 36 रुपीज़ की है, और साइंस जो है वो भी 35 रुपीज़ की है। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगी आपको, बाकी सब इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस नंबर से आप परचेज करेंगे तो आपको वेबसाइट का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 7279047787, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको राहुल सर मिलेंगे, यहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हैं, राहुल नाम है उनका, उनसे आप पीडीएफ के बारे में बात कर सकते हैं। परचेज करिए यहाँ से। हमारे, मैंने पहले ही बता दिया कि 95% क्वेश्चन फंसते हैं, 95% में चांस नहीं बता रहा, मैं ये एश्योर कर रहा हूँ। 100% इसलिए नहीं, क्योंकि एक आध सेक्शन ऐसा होता है, शिफ्ट होती है जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ये आपके लिए फायदा, अगर अभी ले लेंगे तो एयरफोर्स के लिए फिर आपको लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एयरफोर्स के लिए आपको लेना नहीं पड़ेगा, और उस टाइम तक हम आपके लिए जो है वो ले आएंगे, क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट लाने की पूरी कोशिश करेंगे एयरफोर्स के लिए, ताकि उसमें से भी क्वेश्चन फंसे। और पिछली बार का भी फंसा था, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी, जब मैं जीके पढ़ाता था। ठीक है, जीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और प्लस आपका इंडियन एयरफोर्स में मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी, तो वहां से भी क्वेश्चन आए थे, यहाँ तक कि पैराग्राफ जो होते हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन कहाँ गया, ये ऐसे, ये मैंने फ्री में पढ़ाए थे चैनल पे, ये तक आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस लाया हूँ, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका 4 नंबर का तो पैराग्राफ होता है। ठीक है, यानी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसे कहते हैं। तो ये 4 नंबर का मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं लाया इसमें, ओनली 20 नंबर के क्वेश्चंस लाया हूँ, मस्त प्रैक्टिस करवाने के लिए आप लोगों को। ओके, मस्त 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने के लिए हूँ। आपका इंडियन एयरफोर्स में तो 15, सॉरी, इंडियन कोस्ट गार्ड में 15 नंबर का आता है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, ना इंडियन एयरफोर्स में होगी, ना आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जंबल सेंटेंसेस है, मैं इन्हें PQRS भी बोलता हूँ। इनकी ट्रिक हमने आप लोग को बता रखी है। लाइव क्लासेस लेते थे, अब लाइव क्लासेस थोड़ा कम कर रहे हैं लेना, बिकॉज और भी काम होते हैं, उस चक्कर में, लाइव क्लासेस के चक्कर में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आप लोग की वीडियो सही से बन रही है। ठीक है ना, चेक करते रहना चाहिए। चलिए इसका बताइए अब आपकी, इसका आंसर अगर लाइव होता तो मैं आपसे पूछता, लेकिन देखिए इसमें ट्रिक होती है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे ट्रिक होती है। वो ये होती है, हमें लास्ट के 2 वर्ड काट देना है। ठीक है, लास्ट के 2 वर्ड काट देना है। लास्ट के 2 वर्ड काटने से क्या होगा, हमें शुरू का मिल जाएगा। शुरू में थोड़ा सा उलझाव है, DACB यानी तीनों है, लेकिन हमें यहाँ पे ना देखिए, ये सारे से, ये जो जितने भी जंबल वर्ड होते हैं, जो इनको एक ना जंबल वर्ड होते हैं सेंटेंस वाले। ठीक है, और एक होते हैं पैसेज वाले। जो ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये पैसेज वाले होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ठीक है, ये तो इजी भी आते हैं, इजी ही आते हैं, इजी भी क्या, इजी ही आते हैं। ये हार्ड होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, लोगों को ट्रिक नहीं पता रहती, कहीं और से पढ़ते हैं, कुछ भी ट्रिक पढ़ा देते हैं, समझ नहीं आता। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को अपनी ट्रिक पढ़ाई है, वो मुझे कमेंट में बताते हैं कि इस ट्रिक से होगा सर, आपने ये करवाया था। लाइव प्रूफ, लाइव क्लासेस में बहुत सारे प्रूफ मैंने दिखाए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके,
देखिए इनकी दो ट्रिक होती है। सबसे पहले तो इनमें स्टोरी में बताता है, ठीक है, यानी अपनी कहानी, या फिर ऑटोबायोग्राफी बताता है यानी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, या फिर किसी और चीज के बारे में बताते हैं तो उसे हम बायोग्राफी कह देते हैं, यानी किसी और के ऊपर की कहानी, या फिर इंफॉर्मेशन, किसी चीज की इंफॉर्मेशन देने वाला, ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है जैसे कि ये मंदिर है इतने सौ साल पहले बना था, ऐसा इसका स्टेटस है, इनको इन राजा ने बनवाया था, ऐसे भी करके आता है, ठीक है। और कैसे आते हैं, ये चार मेन रेयर है देखे जाते हैं, रेयर कह रहा हूँ इन द सेंस की कॉमन है, रेयर नहीं कॉमन नहीं, ठीक है। ये क्या है, कॉमन है, ये देखे जाते हैं इन क्वेश्चंस में, ये बिल्कुल कॉमन है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, एक आध 100 में एक आध क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है जिनमें कोई लॉजिक नहीं लग पाता है तो वो गलत होता है, लेकिन उसका भी यही लॉजिक है कि वो ऑप्शन में हल्का सा हमें इजी दे देते हैं जहां से हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन में ABCD चारों ऑप्शन है, इसका मतलब ये चारों से शुरू हो रहा है, ऐसा इसने बताया है, ऐसा नहीं कि चारों से ही शुरू होगा, हमें देखना है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखें यानी डी से स्टार्ट हो रहा है तो जस्ट एट दैट मोमेंट द पर्सन, ये हमें साफ लग रहा है कि स्टोरी के बीच की लाइन है। अगर ए की बात करें, वंस ऑन एन एयरप्लेन, हाँ ठीक है, ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती है, वंस ऑन एन एयरप्लेन आई लीन्ड ओवर टू टाई माई शूलेस, लेकिन ये भी हमें ये भी शुरुआत लग रहा है, सी पढ़ते हैं, आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफिज व्हेन आई ट्रेवल, ठीक है, ये हमें लग रहा है कि शुरुआत हो सकती है कहानी की, एक ये और एक ये, यानी दो ऑप्शन बाकी के एलिमिनेट हो गए। तो ए और सी में से हम ए को पढ़ते हैं, वंस ऑन एन एयरप्लेन आई लीन्ड ओवर टू टाई माई शूलेसेस आई फाउंड माई सेल्फ इन हेल्पलेस इन द क्रैश पोजिशन अनेबल टू मूव, फिर क्या है, जस्ट एट दैट मोमेंट द पर्सन इज, नहीं ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये उल्टे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। कैसे, देखिए पहले तो बताता है कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, अपने बारे में बता रहा है, जब भी ट्रैवल करता हूँ तभी दिक्कत होती है, आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफिज व्हेन आई ट्रैवल, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है, डिजास्टर हो जाता है। उसके बाद बताता है कि जब भी वो एक बार प्लेन पे था, तो ऑप्शन नंबर 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, और उसके बाद डी पे आएगा कहाँ पे, 3, ठीक है, उसी समय, और फिर ये ऐसी पोजीशन में चला गया जहाँ पे क्रैश होने लग गया अपने आप को, वहां से हिल नहीं सकता था। ओके, तो ये ऐसे होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, CADB वाला एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसमें भी, अनेबल टू चेक, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में भी ना दो चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं, एक तो होता है लॉजिक, ठीक है, लॉजिक कह लो इसको, सेंस कह लो, और दूसरा होता है ग्रामर। बस इन दोनों चीजों के अलावा कुछ आता ही नहीं है, लॉजिक, सेंस, ग्रामर। अगर आपको इसे दो भी नहीं मानना तो लो इसको हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, ठीक है, क्रम वाइज के लिखूं तो ये हो गया ग्रामर, ओके, दूसरा हो गया लॉजिक, तीसरा हो गया सेंस। हमें देखना है कि क्या ग्रामर से सही है, हमें देखना है कि लॉजिक क्या बन रहा है, हमें देखना है कि सेंस क्या आएगा, ये तीन चीज चेक करनी है, ठीक है, तीन में से कोई भी एक चीज मिलती है, आंसर लगा दो। अनेबल टू चेक हर डैश, एलिस रैन आफ्टर द रैबिट डाउन द रैबिट होल, एलिस जो खरगोश है उसके पीछे पीछे भाग गई, कहाँ पे, जो जिस छेद में या फिर जिस बिल में रैबिट रहता होगा उधर भाग गई। ओके, तो देखिए प्लेजर, प्लेजर मतलब क्या होता है, किसी चीज को शांत करना, ओके, प्लेजर मतलब क्या होता है, खुश रहना, तो क्या वो अपनी खुशी को ही चेक नहीं कर पाती इसलिए वो उसके पीछे भाग गई, नहीं, ठीक है। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, ठीक है, कुछ जानने की इच्छा, अ डिजायर टू नो ऑल या फिर लर्न ऑल। नर्वसनेस क्या होता है, थोड़ा सा नर्वस होना, है ना, कॉन्फिडेंस लेस होना। विजडम क्या होता है, विजडम होता है अपने दिमाग, ठीक है, IQ के ऊपर होता है कि हम कैसे डिसीजंस कर रहे हैं, सेंसिबल है कि अनसेंसिबल है, या फिर नॉलेज और एक्सपीरियंस से हम उसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, क्यूरियोसिटी आएगा। यहाँ पे विजडम नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कोई दिमागी बात नहीं हो रही है। नर्वसनेस नहीं आएगा क्योंकि वो नर्वस होती है, तो क्या एक बात होती है, सेंस के हिसाब से होती है, कोई बंदा नर्वस होता है तो क्या भागने लगता है इधर उधर, ऐसा थोड़ी होता है। सेंस के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 1 सही है कि वो उसके अंदर जिज्ञासा थी, ठीक है, उसके अंदर जिज्ञासा थी इसलिए वो खरगोश के पीछे, खरगोश के बिल तक भागने लगी। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्टली वर्ड, इसके लिए तो आपकी वोकैब ठीक होनी चाहिए, ठीक है, मैंने एक 750 प्लस की PDF आपको जो है भेजी है,
ठीक है, ये केडी पब्लिकेशन बुक की पीडीएफ है टेलीग्राम पे। ये बहुत काम की है आपके लिए। ये मान लो लोग इसको ना ये खुद से बना के 100 रुपीज में बेचते हैं, 100 रुपीज में बेचते हैं। ये मैंने आपको फ्री में दे दिया टेलीग्राम पे, वहां से पढ़िए, वो क्या बहुत सही होगी। और आगे तो मैं ऐसे ही करवाता रहता हूँ। इसमें हमें जानना है इनकरेक्टली, जो इनकरेक्ट है, जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन एकदम सही है, ठीक है। एक्सटेंशन, ट्रेडिशन, एविएशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, क्लियर करना। ओके, क्या करना, क्लियर करना। एविएशन का मतलब क्या होता है, अभी जो लिखा है ना, ये एविएशन है, जन है। इसका जो असली ऑप्शन होता है एविएशन होता है, एविएशन, ठीक है। एविएशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को उड़ाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हुआ, किसी चीज को उड़ाना, फ्लाई समथिंग। एविएशन का मतलब क्या होता है, फ्लाई समथिंग। ओके, क्या, फ्लाई समथिंग। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऐड करना, किसी पार्ट को ऐड करना, ठीक है। टू ऐड समथिंग इन ए पार्ट, जोड़ के जिस चीज को भी लंबा कर सके, है ना। जैसे कि स्टैंड जोड़ दिया, लोहे लगा दिया और नीचे। ट्रेडिशन सबको पता है कल्चर से रिलेटेड होता है ना, कल्चर हो गया अपना ट्रेडिशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। सॉरी, फिर भी मतलब मैं भूल गया था, ये लाइव क्लास नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट से रिलेटेड हो कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। और हिस्टोलॉजी होता है आपका। अब हिस्टोलॉजी सब सुन के क्या कहेंगे ना कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, नहीं, उसे ये नहीं कहते, ठीक है। इसका कहते हैं स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, ये कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टिश्यूज। मतलब जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा ना, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, मसल टिश्यूज जो होती है, टिश्यू पेपर नहीं, ठीक है। और आपका जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी होता है आपका जो स्टडी ऑफ अर्थ रॉक्स, इनको कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी होता है ये बायोलॉजी की ब्रांच होती है, ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सबसे पहली बात। और इसमें जो बायोलॉजी आपका, बायोलॉजी की ब्रांच होती है इकोलॉजी, तो इसमें हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, ठीक है। किसकी, एनवायरनमेंट की, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ईडियम बताना है, ठीक है, ईडियम बताना है। बाय द सेम, बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन का मतलब क्या होता है, बाय द सेम टोकन का मतलब होता है इन द सेम वे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे होता है। इन लोग का इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है। ईडियम का मतलब तो मुहावरा होता है, ठीक है, मुहावरा, या फिर ईडियम्स लगा देंगे तो मुहावरे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अपोजिट बता रहा है किसका है, ऐसे का। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसे नहीं आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, इंडियन एयरफोर्स में ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन हार्ड प्रैक्टिस करेंगे तभी इजी हो पाएगा। Indeed, the limitation of the collection is evinced by the reliance of editors on available secondary material। मतलब क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि जो लिमिटेशंस थी, यानी जो शक्तियां थी, रोक रही थी कलेक्शन का, किसको, एविंस्ड को। एविंस्ड मतलब क्या होता है, एविंस्ड मतलब होता है एक वर्ब होती है, क्रिया होती है, किसी को अच्छे से दिखाना। तो ये रोक रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, यानी मतलब किसी चीज को क्लियर तरीके से दिखाना। तो इसका उल्टा क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा।
ठीक है, किसी को किसी चीज को अनक्लियर तरीके से दिखाना, है ना। ऐसा तो तब होता है जब हम कोई चीज फेक करते हैं, है ना, कि ये होता है क्लियर तरीके से दिखाना जब हम हर चीज सच सच बताते हैं, एकदम ट्रुथ। और जब कोई चीज हम झुटलाते हैं तो इसको ऐसे फेक करते हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज होती है ना जो फेक करती है कि हाँ भाई हमारे पास ये है, और खरीद लिया तो पता लगता है कि खराब है एकदम। एक्सपोज मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्लियर तरीके से दिखाना, ठीक है, किसी चीज को क्लियर तरीके से दिखाना। टू अनब्लाइंड फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज का खुलासा करना, ठीक है, एक्सपोज। बिट्रे मतलब क्या होता है, धोखा देना। ओके, क्या होता है, धोखा देना। धोखा और धोखा देना। प्लकार्ड का मतलब क्या होता है, प्लकार्ड का मतलब होता है आपका, एक ये नाउन होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि नोटिस होता है, ठीक है। नोटिस, आपने नोटिस बोर्ड देखे होंगे ना जो रोडों पे टंगे होते हैं, जैसे स्कूल अहेड या फिर गो होम, ठीक है। नोटिस बोर्ड जो होते हैं ना जो रोडों पे टंगे होते हैं या फिर कहीं पे भी जो हमें बताते हैं, जैसे कि रेड लाइट अहेड, स्कूल अहेड, ऐसे बताते हैं ना, वो सब होता है प्लकार्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सिनोनिम बताना है, सेम सेम वर्ड बताना है। ड्राइवर वाज एब्सॉर्ब्ड ऑफ एनी ब्लेम फॉर द ट्रेन क्रैश। जो ड्राइवर था, ठीक है, जो ड्राइवर था वो, जो भी ट्रेन क्रैश होता है, एब्जॉर्ब था। एब्जॉर्ब मतलब था पार्डन था, यानी उसको उसके ऊपर कोई इंजाम नहीं लगाने वाला था, ठीक है। फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम टू बी ब्लेम्ड, ठीक है, कोई इंजाम लगाने नहीं वाला था, तो किस चीज से ब्लेम था, फ्री फ्रॉम टू बी ब्लेम्ड, ठीक है, ताकि कोई उस पर इंजाम ना लगाए। फोरसुक, फोरसुक का मतलब क्या होता है, इससे हमारी क्या है, वोकैब बढ़ेगी, ठीक है। फोरसुक का मतलब होता है, अगर फोरसुक का मैं सिनोनिम बताऊं तो आपका हो जाएगा छोड़ना, ठीक है। फोरसुक का सिनोनिम बताऊं तो किसी चीज को छोड़ना, लेफ्ट समथिंग, या फिर कोई प्लेस छोड़ दिया आपने हमेशा के लिए, त्याग करना, या फिर किसी को छोड़ दिया, समवन। ओके। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, किसी मतलब अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, कोई हमारे ऊपर गलत इंजाम लगा दे। गलत इंजाम लगा दे इन द सेंस कैसे, बिल्कुल एक्सपोज करने वजह से। अक्यूज्ड यानी गलत इंजाम लगा दे, यानी ब्रोकन द लॉ, ठीक है, लेकिन झूठ या फिर सच करके हमने जो है लॉ को तोड़ दिया, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ब्रेक द लॉ लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रेक द लॉ, ओके। कंपेल्ड का मतलब क्या होता है, कंपेल्ड का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, टू फोर्स समवन, कुछ करने के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मतलब जान जाएंगे तो आप सिनोनिम एंटोनिम अपने आप पता लगा लेंगे। अगर मैं सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम बताऊंगा तो वो आप क्या है, भूल जाएंगे। इसलिए मैंने आपको वो पीडीएफ दिया था, उसका मीनिंग, सबका मीनिंग पढ़ने के लिए, याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए। यहाँ पे क्या है, हमें एरर बताना है। अगर नहीं होगा तो अब इतने से एरिया में एरर बताना है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। इतने से एरिया में आई हैवंट हार्डली स्टडीड फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब देखिए इसमें क्या गलती है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे ये जो है आई हैवन हार्डली स्टडीड फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो जो यहाँ पे हैव नॉट जो आ रहा है ना, हैव नॉट जो आ रहा है, ये हैव नॉट, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब है। ये यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्लेस नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यही एरर है। यहाँ पे आएगा आई हैव हार्डली स्टडीड फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्यों, यहाँ पे हार्डली ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने मुश्किल से ही कुछ पढ़ा है, ठीक है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि आपने मुझसे पूछा कि भाई आपका एग्जाम है, आपने पढ़ा है? मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो मुश्किल से ही कुछ पढ़ा है। मैं ये थोड़ी बोलूंगा मैंने मुश्किल से ही कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। मतलब ये अगर मैं बोलूंगा ना आई हैव हार्डली स्टडी, तो इसका मतलब यही होगा कि मैंने कुछ ही पढ़ा है, थोड़ा सा ही पढ़ा है। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुश्किल से भी कुछ नहीं पढ़ा है, मुश्किल से भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ ना, मैंने मुश्किल से थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आई हैव हार्डली स्टडीड फॉर दिस एग्जामिनेशन। आई हैव हार्डली स्टडीड फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या है, एरर बताना है। अनलेस आई डू नॉट हियर, ये थोड़े से हार्ड होते हैं और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईसीजी हो या फिर IAF हो। ओके, अनलेस आई डू नॉट हियर फ्रॉम यू आई विल नॉट सी यू एट 2 o'clock। अनलेस, अनलेस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में गलती है, ठीक है। किस में गलती है? ऑप्शन नंबर ए में गलती है, ठीक है। क्यों गलती है? जो नेगेटिव वर्ड हो गए, ठीक है, अनलेस, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ नेगेटिव वर्ड जो हो गए। एक मिनट रुकिए, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि ये पावर पॉइंट है ना। अनलेस हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, अनटिल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, और आपका लेस्ट हो गया, टू हो गया। इन सब के आगे नेगेटिव वर्ड नहीं आता, नॉट, नो, नो, या फिर साधारण भाषा में लिखो तो नेगेटिव वर्ड नहीं आता, बिकॉज ये खुद ही नेगेटिव जो होते हैं नेगेटिव वर्ड का सेंस लाते हैं, ठीक है। अनलेस, नहीं तो, ठीक है, जब तक मैं तुमसे सुन नहीं लेता तब तक मैं तुम्हें नहीं देखूंगा 2 बजे तक, ठीक है। अनलेस, जब तक। अनटिल, तब तक। टिल, तब तक, ठीक है। इफ नॉट, ठीक है, क्या होता है, अनलेस या अनटिल का मतलब होता है इफ नॉट। ये ऑलरेडी इसका मतलब नॉट आ जाता है, तो हमने अगर 2 बार नॉट नॉट जोड़ दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि वो उससे बात करेगा चाहे देखे या ना देखे। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, नॉट गलत है, यहीं पे नॉट का क्या है, एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फिर से आगे PQRS वाला, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। चलिए हम फिर से यहाँ पे काटते हैं, AD काट दिया, DC काट दिया, AD काट दिया, CV काट दिया। हमें क्या ABBC इतना पता चल गया, D नहीं है, तो इसका हमें कोई जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये लास्ट में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, इसका लास्ट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो हम इसको नहीं लिखते, ठीक है। अब B 2 बार है तो एक बार B को, क्योंकि B कॉमन है ना, क्या पता B से शुरू हो रहा हो, ठीक है। चलिए B से शुरू करते हैं। रिफंड बाय कैरिनिथी इज अ हिलेरियस प्ले अबाउट अ स्टूडेंट नेम्ड वास्कर कॉफ। देखिए ये शुरू हो रहा है, इसका मतलब जो है ये जो हमारा पहला वर्ड जो है ना, शुरुआत इससे ही होगा। तो ना ऑप्शन नंबर सी सही है, ना ऑप्शन नंबर ए सही है, बी में से कोई है। सी चेक कर, ए चेक करते हैं, बी के बाद हम सेकंड ऑप्शन से जा रहे हैं। तो वास्कर कॉफ रिटर्न्स टू हिज हाई स्कूल, अच्छा ये उसके बारे में बता रहे हैं। फिर हाउ एवर द सिचुएशन, तो देखिए बी के बाद तो सी है, हाउ एवर द सिचुएशन ये बीच का पार्ट लग रहा है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, BACD ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, थोड़ा सा चलिए क्या बोल रहा था मैं, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ जी, अब देखिए इसमें भी वही है, नॉर्मल ग्रामर लॉजिक साइंस, ठीक है। अगर ये तीन क्या आपको क्या याद रखना है, GLS, फिल इन द ब्लैंक्स आती है, GLS याद रखिए, ग्रामर लॉजिक और सेंस। ओके, चलिए द मार्किंग ऑफ आंसर पेपर इज डैश आउट बाय द कोर्स टीचर। देखिए मार्किंग ऑफ आंसर पेपर, मार्किंग ऑफ आंसर पेपर का क्या मतलब समझ में आ रहा है, ऑलरेडी पता चल रहा है कि चेक कर रही है, कौन चेक कर रही है, टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे चेक आएगा नहीं, ये हमारा हुआ लॉजिक, ठीक है। क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पार करना है ना, किसी चीज को मतलब पार करना। अब कोई काम हम जब करते हैं या फिर कोई काम किसी के द्वारा करा जाता है तो उसे कहते हैं हम कैरीड आउट बाय समवन। समवन तो मैंने ऐसे ही लगाया है, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं आप, टीचर, कोर्स टीचर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर इंजीनियर। तो यहाँ पे आउट है तो यहाँ पे कैरीड हुआ, ठीक है। कैरीड आउट यानी इनके द्वारा, इनके द्वारा ये काम करा गया, इसका अर्थ यहाँ पे काम करा गया, किनके द्वारा, कोर्स टीचर के द्वारा
जो पेपर हैं उनकी मार्किंग करी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से इनकरेक्ट पे आ गए। देखिए एक्चुअली भी सही है हमारा, प्रोबेबली भी सही है, ठीक है। एप्लीकेशन ट्रिपल, ट्रिपल की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ट्रिपल की स्पेलिंग ये होती है, सबको पता है, सब पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिपल ट्रिपल मतलब होता है 3 गुना, किसी भी चीज को 3 बार लिख दिया तो ये होता है ट्रिपल। डबल क्या होता है, किसी भी चीज को 2 बार लिखने का मतलब होता है डबल। सिंगल मतलब होता है 1 बार, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, सिंगल डबल ट्रिपल। 1 मिनट यहाँ पे 1 क्रॉस लगा दो, ठीक है। ये टाइम्स है, इसका मतलब टाइम्स होता है, ठीक है, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स या फिर 1 टाइम्स, इसका मतलब। एक्चुअली मतलब होता है एकदम सही में। प्रोबेबली मतलब होता है हाँ हल्का फुल्का, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्टन, ठीक है, क्या होता है ऑलमोस्ट या फिर सर्टन। किसी चीज पे हम सर्टन नहीं है, मतलब अनसर्टन है, जैसे कि है ना, ऑलमोस्ट लगभग लगभग। एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन होती है एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, किसी भी चीज के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। और एक होता है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, एप्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 13, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। जो लेदर स्ट्रैप होता है, ठीक है, जो लेदर स्ट्रैप होता है, जो घोड़े के जो सर होते हैं, है ना, जो घोड़े का सर होता है उसके पास में लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए, जिसे हम पकड़ते हैं ना, उससे उसको ऐसे गर्दन के पास जो पकड़ते हैं उसके, तो उसको बोलते हैं ब्राइडल, ठीक है, ये वाला ब्राइडल। इस वाले ब्राइडल का मतलब, जो ऑप्शन नंबर 2 वाला ब्राइडल है, इसका मतलब होता है दुल्हन या दूल्हा, दुल्हन या दूल्हा। ऑप्शन नंबर 1 स्टरअप, स्टरअप का मतलब क्या होता है, स्टरअप मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का जो ऐसे शेप में हो और इनका एक पेयर हो, ठीक है, स्टील के होते हैं या फिर मेटल के होते हैं, स्टील छोड़िए मेटल होता है ये, ठीक है, क्या होता है मेटल, ओके, मेटल के बने होते हैं ये। इनको हम कहाँ पे पहनाते हैं ना, ये ऐसे शेप में होते हैं, ये घोड़ों के पैर में, नली बोलते हैं ना, घोड़ों की नली जो होती है, नली पैरों की नली, उनके पैरों में इन्हें पहनाया जाता है। ओके, सैडल, सैडल क्या होता है, सैडल होता है जो एक बाईसाइकिल की सीट होती है ना, बाईसाइकिल की सीट या फिर मोटरसाइकिल की सीट, उसको हम सैडल कहते हैं। मोटरसाइकिल की जो सीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सैडल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसका इडियम बताना है, तो गेट ऑन द नर्व्स, इसका मतलब है किसी किसी को इरिटेट करना, यानी अगर हिंदी में समझाऊं तो जैसे कोई चीज हमारे शरीर पे चढ़ जाती है तो हमको क्या लगता है, गुदगुदी होती है ना, ऐसे ही कोई बात करते करते नसों पे चढ़ जाता है, तो उसकी बातें नसों पे चढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब एंटोनिम। दिस इलेटेड जेस्चर फर्स्ट corresponds with high spirits at the outset of each verse of the poem। तो जो ये elated है, elated मतलब होता है जो हैप्पी हैप्पी है, ठीक है, अच्छा अच्छा है। elated का मतलब होता है, elated को अगर मैं एक्स बोलूँ तो इसका मतलब क्या, हैप्पी है, ठीक है। हैप्पी का उल्टा क्या होता है, सैड, सैड में यहाँ पे एक ही दिख रहा है, ग्लूमी, ठीक है, इसी का तो मतलब होता है सैड हो गया, मिजरी हो गया, और क्या हो गया, अनहैप्पी हो गया, ठीक है। हैप्पी का अनहैप्पी कर दो, सैड कर दो, एक ही बात है, ठीक है। हैडी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन हमारे, ये एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है हैविंग ए पावरफुल इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है हैविंग ए पावरफुल इफेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैविंग ए पावरफुल इफेक्ट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 बता दिया। 3 का मतलब क्या होता है, जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है, ये सिनोनिम है, ठीक है, सिनोनिम है किसका, इलेटेड का। इसका भी मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर जॉयस, यानी खुश रहना, ठीक है, हैप्पी हो गया, जॉय हो गया, एक्सट्रीमली हैप्पी हो गया। एलिवेटेड, एलिवेटेड भी सेम चीज होती है, ग्रेटर देन इज नॉर्मल और रीजनेबल, यानी थोड़ा सा, जो ये इलेटेड लिखा है ना, इसी का ये एलिवेटेड सिनोनिम है। सिनोनिम इसको लिख देता हूँ, सिनोनिम ऑफ इलेटेड, किसी चीज को उठा चढ़ा के उड़ाना, या फिर किसी चीज को मतलब एक रीजनेबल लेवल पे ले जाना। ओके, इसका क्या सिनोनिम बताना है, कंपैशन। आई वाज होपिंग शी माइट शो अ लिटिल कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है, काइंडनेस, ठीक है, क्या होता है, काइंडनेस, यानी थोड़ा सा मतलब
दया भाव दिखाना, इसका मतलब क्रूअल का मतलब क्या होता है, दया भाव ना दिखाना, ठीक है। जो निर्मम होते हैं ना, जिनके अंदर दया भावना नहीं होती उनको। बार्बरिटी सिनोनिम है इसका, क्रियोल का। ओके, ब्रेवरी, ब्रेवरी तो अलग है। ब्रेवरी का मतलब होता है कि वीरता, ठीक है, साहस, वीरता, वीरता, साहस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या लिखा है यहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूट करना है बस इसकी जगह, ठीक है। इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बेयर द, टू बियर नहीं होता, ये भी एक इडियम होता है। टू बियर द नहीं होता, टू बियर विथ होता है, ठीक है। टू बियर विथ, उसके बाद क्या आता है, टू बियर विथ द डिस्टर्बेंस कॉज बाय ट्रैफिक, ठीक है। जो ट्रैफिक के द्वारा डिस्टर्बेंस होगी उनके साथ, उनको जो उनकी समस्या है, अगर आप मार्केट प्लेस के पास रह रहे हो तो आपको ट्रैफिक जो होंगी उनसे जो डिस्टर्बेंस होंगी ना, जैसे हॉर्न हो गया या फिर जो भी आवाज आती है कि पीछे से मतलब हॉर्न बजा रहे हैं, यानी जो उनकी क्या बोलते हैं, पीपड़ी होती है, पोंपो पोंपो करते रहते हैं वो सब, ठीक है। तो क्या होता है, टू बेयर विद होता है, यानी किसी चीज को सहना, उसका मतलब होता है, सहने को बोलते हैं टू बेयर विद। पैसिव फॉर्म आ गया, ही शुड ऑलवेज हैव रिस्पेक्टेड हर, ही शुड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ही है। देखिए मैंने कहा था ना, जो वर्ब मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाए थे, ठीक है, जो मॉडल्स पढ़ाए थे वो पैसिव वॉइस में जरूर आते हैं, तो हमें इसे पैसिव फॉर्म में करना है। कभी कभी पैसिव दे रखा होता है और एक्टिव में करना होता है। तो देखिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में करना है और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, शी शुड ऑलवेज, इतना क्या है हमारा सब्जेक्ट है और इतना क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। कल से तो स्पेस डाल दूंगा समझाने के लिए, ओके। तो रिस्पेक्टेड हर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शी शुड आएगा, ठीक है, शी शुड आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। शी ऑलवेज नहीं आएगा, पहले शुड आएगा फिर उसके बाद ऑलवेज आएगा। तो ऑलवेज कौन से ऑप्शन में आया, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में आया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शी शुड ऑलवेज हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय हिम, किसके द्वारा, उसके द्वारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द चिल्ड्रन सेड वी आर बोर्ड ऑफ सिटिंग एट होम। चिल्ड्रन ने क्या कहा, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है इसका कि वो बोर हो गए हैं घर पे बैठे बैठे। तो इसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये भी वर्ब वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सेड आया तो चिल्ड्रन सेड दैट आएगा, तो से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही चलती रहेगी। आर गलत हो जाएगा, सेड आया तो दैट आएगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इजी था, सेड दैट दे वर बोर्ड। वी आर है तो वर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोलते कि वो थे तो वो ग्रुप में आ रहे हैं तो वॉज का वर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म लगेगा, बोर्ड ऑफ सिटिंग एट होम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। नो वन आर अवेलेबल टू लुक आफ्टर हिम इन दी हॉस्पिटल। देखिए नो वन आर नहीं होता, नो वन इज होता है, ठीक है। नो वन, नो वन का मतलब है कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो नो वन है ना, इसे सिंगुलर के फॉर्म में रखा गया है, प्लूरल नहीं रखा गया। अगर प्लूरल होता तो नन आता, ठीक है। नो वन मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन के चैप्टर में कि नो वन जो होता है, नो वन जो होता है इसका प्लूरल क्या होता है, नन, और नन ऑफ आता है, नन ऑफ आर अवेलेबल टू लुक आफ्टर हिम। तो ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो वन आएगा। एनी वन का एनी बडी बताया था आपको, नो बडी का नन बताया था। नो वन का, नो वन और नो बडी दोनों एक ही चीज होता है, उनका प्लूरल क्या होता है, नन होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए जिनको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो कमेंट करके, चाहे टेलीग्राम पे या फिर इस पे, इस वीडियो की जो कमेंट बॉक्स होगा वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है डाउट मिल जाए, ठीक है, अगली वाली वीडियो में। प्लस जिसने पीडीएफ अभी तक बाय नहीं करी है कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि जो उसका प्राइस है थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, 50 रुपीज तक शायद हो सकता है, और आपको क्या बोलते हैं, एयरफोर्स के पेपर में भी काम आ सकता है। और आपके लिए बहुत बहुत जल्द हम मॉक टेस्ट लाने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक, डीवी एंड जीडी के लिए।
ठीक है, चलिए अब हम कल मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्या कर देना, लाइक शेयर जरूर कर देना, लाइक शेयर करने में थोड़ा सही रहता है। लाइक शेयर और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।